हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल सीरीज 5 बजे 5 मिनट 5 सवाल 5 बड़े एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 रिपोर्ट। तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जो है रिलीज की थी? तो किसने की थी ये? IEA। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट जो है रिलीज की थी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब बनी थी? तो ये बनी थी नवंबर 1974 के अंदर। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या एक तरीके से मैं कहूँ कि इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? तो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें हम मेंबरशिप कह सकते हैं, मेंबर स्टेट्स बोल सकते हो, मेंबरशिप है वो कितनी है? 30 कंट्रीज़ के पास इसकी मेंबरशिप है। नेक्स्ट है नूरजहां है, वो किस मुगल एम्परर की वाइफ थी? तो नूरजहां, जिसका दूसरा नाम मेहरोनिशा भी है। ठीक है, मेहरोनिशा, ठीक है, मेहरोनिशा के नाम से फेमस थी। तो ये किस मुगल एम्परर की वाइफ है? तो किसकी वाइफ थी? जहांगीर। जहांगीर की 20th वाइफ थी। जहांगीर की 20th वाइफ थी। जहांगीर कब से कब तक इन्होंने रूल किया? 1605 से 1627 में तक इन्होंने रूल किया। और ये इनसे जो है मेहरोनिशा इनकी वाइफ कब बनी थी? 1611 के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टडीली। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है? जो प्राइस राइज होता है, ठीक है, किसी कमोडिटी के प्राइस में जब इंक्रीज होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो मेन बैंक होता है, जो सारे बैंक को एक कंट्री के अंदर उनको कंट्रोल करता है, जैसे अपने इंडिया में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? तो वो क्या करेगा? इट माइट इंक्रीज द रेपो रेट। वो रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। सबसे पहली बात, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है, तो एक वो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे जो है RBI या सेंट्रल बैंक क्या करेगा? मनी लैंड करता है। मनी लैंड करता है किसको? अदर बैंक्स को। ठीक है, एक और टर्म होती है यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स इसका उल्टा, समझ गए होगे, वो इंटरेस्ट रेट, वो रेट जिस पे RBI बोरो करता है, RBI बोरो करता है अदर बैंक से या अदर कमर्शियल बैंक्स जो है उनसे, जिस रेट पे बोरो करता है वो क्या है? रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है मर्दानी खेल, जो एक फेमस मार्शल आर्ट है, किस स्टेट की? तो ये किस स्टेट की फेमस मार्शल आर्ट है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ये फेमस आर्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र की, इसके अंदर जो मेन जो की पॉइंट है वो क्या है? यहाँ पे वेपन यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है इंडियन पट्टा, ठीक है, और एक होता है वाइटा वेपन। इंडियन पट्टा आपने देखा होगा, ठीक है, मराठास जो यूज करते थे, एक हाथ में तलवार पहनते, जैसे हाथ कवर हो जाता पूरा और आगे तलवार रहती है। ठीक है, तो ये जो है इसके की वेपन्स हैं जो इस मार्शल आर्ट के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर जो है स्टार्ट हुई थी, मराठास के टाइम पे ये फेमस थी। ठीक है, उसके बाद इसके जो की जो प्लेयर कर, जैसे डांस का होता है कि जो मेन जो है लीड कौन थे उनके, जिन्होंने इसको बहुत फेमस किया या जो इसकी वजह से फेमस थे, ऐसे ही इनके जो फेमस थे वो कौन थे? ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा शिवाजी राज भोसले। ठीक है, शिवाजी राज भोसले। ठीक है, एक थे तानाजी। ठीक है, तो ये 2-3 नाम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हेन डिड विक्रम एरा बिगेन? विक्रम एरा या विक्रम ईयर जो हम कहते हैं, ठीक है, ये कब बिगेन हुआ था? तो विक्रम एरा बिगेन हुआ था 57 BC से, बिफोर क्राइस्ट। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो साका एरा था, साका एरा वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 78 AD से।
इसका मतलब आप इनकी मदद से आप विक्रम ईयर, ठीक है, विक्रम ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हो और साका ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट जो इंग्लिश ईयर है जो हम अब यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। तो विक्रम ईयर क्या होगा, ये इससे 57 ईयर्स पुराना है तो उससे 57 ईयर्स आगे होगा, 57 ईयर्स आगे होगा तो इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा 2077, तो 2077 विक्रम ईयर चल रहा है एट प्रेजेंट। साका ईरा 78 AD, 78 एनो डोमिनी, मतलब वो इससे इतने साल बाद स्टार्ट हुआ, मतलब इतने साल आगे है, तो इसमें से इतना माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 1942। तो साका ईयर जो है वो कितना चल रहा है 1942, विक्रम ईयर 2077। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।